सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि प्रोस्टेट होता क्यों है इन लोगों में, और साथ ही साथ अगर हो जाता है तो इसका इलाज या क्या कुछ उपाय है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ऐसा है कि प्रोस्टेट होता क्यों है ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रोस्टेट है ये जानने की जरूरत है। ये एक पुरुष ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक पुरुष ग्रंथि है। ये छोटी सी ग्रंथि होती है। एडल्ट्स में नॉर्मली अबाउट 15 ग्राम्स की होती है। और ये कसैली जो छोटा होता है उस आकार का होता है। और पेशाब की थैली के ठीक नीचे वो रहता है। उसी के तरह उसी के थ्रू पेशाब गुजरता है, जिसको पेशाब की नली गुजरती है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में होता है, ये तो जानने की जरूरत है, कोई नहीं कहेगा कि महिलाओं में भी। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब उम्र बढ़ती है तो सुनोगी लोगों का आँख की रोशनी घट गई, बाल झड़ गया, शरीर में जो है मसल्स कम हो गए, ये हो गए, सब चीज़ घटते जाता है, दिमाग तनी कम हो जाता है, लेकिन ये प्रोस्टेट बढ़ता जाता है। तो प्रोस्टेट जो बुढ़ापे उम्र बढ़ने के साथ ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ता है तो ये तरह तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। सबसे पहली बात है कि मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, शायद इसमें नजर आए ये करे कि ये ही प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये पेशाब की थैली है, इसके बीच से पेशाब की नली जा रही है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड यदि बढ़ेगा तो पेशाब की नली पर दबाव डालेगा। तो जब उम्र बढ़ती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है तो पेशाब की नली पर दबाव डालता है, तो पेशाब की धार कम हो जाती है। दूसरा चीज़ ये करता है क्या कि कभी कभी ये बढ़ करके घुस जाता है पेशाब की थैली के अंदर। तो पेशाब की थैली के अंदर थोड़ा सा भी घुसेगा तो उसमें सेंसेशन जैसे ही यूरिन का मिलेगा तो जल्दी जल्दी पेशाब करने की इच्छा होगी। और रात के समय में बहुत जल्दी जल्दी पेशाब करना, हो सकता है दिन में नॉर्मल पेशाब करें, रात में कहेगा कि 3 बार 4 बार पेशाब करने हमको जाना पड़ता है। तो ये प्रोस्टेट पेशाब की थैली के अंदर इरिटेटिव वाइडिंग सिम्टम उसको कहते हैं, पेशाब के थैली के अंदर घुस जाता है और जिसके चलते जल्दी जल्दी पेशाब होता है। पेशाब करने में रुकावट, रुक रुक के पेशाब होता है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, यदि मिडिल लोब बढ़ा हुआ है, अंदर है, एक तो इरिटेट भी करेगा, दूसरा जब मरीज पेशाब करेगा तो जोर लगावेगा पेशाब करने में तो और पेशाब रुक जाएगा। जैसे जोर लगावेगा तो और मुंह को बंद कर देगा वो प्रोस्टेट, तो पेशाब रुक जाएगा। यदि पेशाब की नली में सिकुड़ाहट है, जोर लगावेगा तो थोड़ा फ्लो बढ़ेगा, लेकिन प्रोस्टेट के बढ़ने से जोर लगावेगा तो उसको पेशाबे जो है सो धुक धुक करके पेशाब होगा, जैसे दुख 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 करके ये पेशाब होगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने का लक्षण है। और तो क्या हमने कहा, जल्दी जल्दी पेशाब होना, स्पेशली रात में, पेशाब के में जो जिसको कहते हैं कि करने में रुकावट पैदा होना। कभी कभी प्रोस्टेट यदि बढ़ा रहता है, उसमें लोग जोर लगाता है तो प्रोस्टेट के ऊपर जो छोटे छोटे रक्त के ये होते हैं जिसको कहते हैं कैपिलरीज एंड सॉरी छोटे छोटे आर्टरीज एंड वेन्स, वो फट जाते हैं। तो मालूम हुआ कि हुजूर भोरे उठे, पेशाब करने गए तो पहले खून निकला, चाहे पेशाब कर लिया तब खून निकला, इसका मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड से वो खून आ रहा है। तो पेशाब उससे खून भी आ सकता है। तो चौथा है यदि उसमें इन्फेक्शन हो जाए, बढ़ भी जाए और इन्फेक्शन भी हो जाए तो जलन होगी, ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो बुखार उखार बाकी चीज़, चिल एंड फीवर एंड ऑल। स्पेशली जो डायबिटिक हैं उनका सबसे बड़ा डर रहता है, जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है और उसमें डायबिटीज़ कंट्रोल्ड उनका नहीं है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, बहुत भयंकर। और कभी कभी इन्फेक्शन जो है वो ऐसा हो जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में एब्सेस बना देता है, तो हाई फीवर लेके आवेगा, पेशाब नहीं होता रहेगा, पेशाब रुक जाएगा। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जो जिनको डायबिटीज़ होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग है
जिसको लोग निकले, इस सब चीज़ को लोग जनरल फिजिशियन से दिखवा करके कुछ दवाई आजकल सब में कुछ लिख देता है, ठीक से एग्जामिन नहीं करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रॉपरली एग्जामिन नहीं करता है। तो एक चीज़ हम लोगों को सिखाया गया था जब हम यूरोलॉजी की ट्रेनिंग ले रहे थे, हम लोगों को बताया जाता था कि व्हेन यू एग्जामिन ए पेशेंट वेयर यू आर सस्पेक्टिंग prostatic problem, and if you don't put your finger in the rectum, you put your foot in it. कहने का मतलब है तो कवड़ा कर दीजिएगा आप यदि रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं किए। आजकल बहुत लोग नहीं करते हैं इवन यूरोलॉजिस्ट, लेकिन वो बहुत ही आवश्यक है। क्यों? उसमें आप जानिएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ नॉर्मल ढंग से बढ़ रहा है या उसमें कैंसर हो गया है, क्योंकि प्रोस्टेट में दो तरह का जोन होता है, एक इनर जोन और एक आउटर जोन। तो कैंसर आउटर जोन में होता है। इनर जोन जो है, जिसको कहते हैं प्रोस्टेटिक एडिनोमा का जोन है, वो बढ़ता है तो बाकी सब चीज़ें जो हमने बताई वो होता है। अब सवाल है कि बाहर का जोन भी यदि बढ़ेगा तो अंदर वाले को ठेल देगा और उसके बाद जो है वही सिम्टम होगा। तो जब तक आप रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं कीजिएगा आपको पता नहीं लगेगा। जब रेक्टल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं तो प्रोस्टेट एकदम नोडुलर होता है, हार्ड होता है। जैसे ही ऐसा पता लगता है तो कुछ हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं उससे। तो रेक्टल एग्जामिनेशन ब्लड टेस्ट और एमआरआई या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड और एमआरआई ये सब कराते हैं, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि मरीज को प्रोस्टेट में कैंसर है। अब उसको जो है बायोप्सी वगैरह करके फर्दर कंफर्म करते हैं, और यदि अर्ली स्टेज में मरीज आ जाता है प्रोस्टेट कैंसर का तो उसका इलाज संभव है प्रॉपरली। हम लोग रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कर देते हैं, या बहुत छोटा नोड्यूल यदि मिल गया तो रेडियोथेरेपी से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जब भी पेशाब में दिक्कत हो 50 साल उससे ऊपर की उम्र में, तो यूरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। थॉरो एग्जामिनेशन होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि ये प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट बिनाइन है, मतलब कि वही एडिनोमा के वजह से है, या मैलिग्नेंट है, या मतलब कि कैंसर की वजह से हो। और इस चीज़ को जो ठीक से समझने वाला व्यक्ति है वो है एक यूरोलॉजिस्ट। वो समझ कर इलाज करता है, और नहीं तो इधर उधर के चक्कर में लोग पढ़ के इतना एडवांस। मैं बताता हूँ मेरे अपने प्रैक्टिस में बड़े बड़े, और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है जानती हो? जो जरा वीआईपी टाइप का आदमी होता है। अब वीआईपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हुए हैं, एमएलए रहे हुए हैं, मंत्री रहे हुए हैं, और बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उनका रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं किया लोगों ने लिहाज की वजह से कि अरे इनका क्या करें, सिर्फ सिम्टम पर इलाज करते रहे। जब तक हमारे पास आए मालूम हुआ कि उनका तो एडवांस कैंसर है। क्योंकि मैं यदि राज्यपाल भी हो, कोई भी हो, मेरे मरीज रहे हैं सब लोग, बहुत लोग, बिना रेक्टल एग्जामिनेशन के मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी का इलाज नहीं करता हूं। और जब करता हूं बहुत लोगों का अर्ली स्टेज में पता लग जाता है। छोटा सा नोड्यूल है, पता लग गया, ये नहीं किया, जल्दी जाइए ऑपरेशन करिए, मस्त रहिए। वर्षों से जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस के लिए मैं इतना ही बता सकता हूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड 50 साल की उम्र के बाद पेशाब में यदि कोई भी दिक्कत हो, रुक रुक के पेशाब हो, रात में ज़्यादा पेशाब हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब से खून आता हो, तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलिए।